ठीक है, देखो यहाँ पर एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितना दिया? 8, 6 और 4 दिया है। हम लोग क्या लेते हैं? घनाभ को ले ले रहे हैं। ये हो गया हमारा क्या? 11 सा घनाभ। घनाभ में अंतर न होता है, तो इसको अंतर कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या इसका डिफरेंस दिया हुआ है? लंबाई दे दिया है तुम्हारा क्या? 8। लंबाई दिया 8। ये वाला कितना हो गया तुम्हारा? 8। और चौड़ाई कितना दिया हमारा? 6। और ऊंचाई कितना दिया तुम्हारा? 4। चलो ठीक है, थोड़ा सा फिगर उल्टा पुल्टा हो गया है। अब हमें क्या निकालना? आयतन ना निकालना है। तो आयतन यानी तीनों क्या करेंगे? गुना ना करेंगे। तो 6 गुना 8 गुना क्या होगा? 4। तो आंसर हमारा क्या निकलेगा? 192। तो आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। किसी कोई परेशानी है? नहीं परेशानी है। जो 1 घंटा लगाती थी, देखो अभी 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कैसा हो जाएगा। क्योंकि इस बार तुम लोग से बनवाए ना पहले, इसीलिए। दूसरा है क्वेश्चन कि देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब तुम अपना मकान बनाओ और जमीन को गायब कर दो और छत को गायब कर दो, तो क्या होगा? चारों तरफ दीवार हो गया। और बाद में कुल वाला में छत भी जुड़ेगा और जमीन भी जुड़ेगा। तो अगर आमने सामने का देखोगी मान लो, तो एक दीवार का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुना चौड़ाई ना होता है। तो हमारे पास में पहले तो घन लेना है। क्या लेना है? पहले तो घन लेंगे। ये हम लोग क्या ले लिए? घन ले लिए। इसमें इसका डायमेंशन तो नहीं आएगा। यहाँ पे देखो इसका, ये अगर यदि मान लो ये वाला भुजा ए है, तो ये भी भुजा क्या होगा? ए ना होगा। इसका एक दीवार सामने वाला दीवार कैसा दिखेगा? वर्ग न जैसा दिखेगा। ये ए और ए, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ए स्क्वायर। और एक कमरा जब तुम बनाती हो तो उस पर कितना दीवार यूज होता है? अपना कमरा का देखो, बाजू बाजू 2 दीवार हुआ, आमने सामने 2 दीवार हुआ, 4 दीवार। तो हम तुमको ये बता रहे हैं कि एक दीवार का जो क्षेत्रफल है, एक का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना निकल रहा है? ए स्क्वायर। तो तेरे पास में एक कमरे में कितना दीवार होता है? 4 दीवार होगा ना। तो 4 जी। दीवार का क्षेत्रफल तुम्हारा कितना निकलेगा? 4a स्क्वायर। चार। अब जहां पर तुम मान लो टाइल्स लगाती है ना जमीन पे, वो भी तो एक वर्ग के ही जैसा होगा ना। तो जो टाइल्स यानी कि जो तुम जमीन पे लगा रही हो, वो उसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यानी ए गुना ए यानी क्या हो गया? ए स्क्वायर। और जहां पे तुम पंखा लटकाती है, देखो ऊपर से ये आयत दिख रहा है ना, ये वाला कमरा अगर हमारा घनाभ है, तो छत हमारा कैसा? आयत के जैसा है ना। तो उसका वाला जो छत है, छत का यहाँ पर सब कुछ घन है यानी वर्ग है, तो उसका भी क्षेत्रफल क्या होगा? ए स्क्वायर। अब सबको क्या करेगी? जोड़ देगी। तो जोड़ देने के बाद ये 4 और ये हो गया 5 और ये हो गया 6, यानी कि इसी को कहते हैं कुल, और इसको कहेंगे पृष्ठीय और क्या? क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकला? 6 स्क्वायर। अब 6 स्क्वायर में हमारे पास में क्या दिया है? 150, यानी कि 6a स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है? 150। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पर 6 लगाओ और यहाँ पर क्या लगाएगी? 150 भागा लगाएगी ना, 6 दूना क्या होता है? 12। यहाँ पे क्या बचा? 3। ये वाला जीरो तीन। यहाँ आएगा, तो 6 5 क्या हो गया? 30। 30। तो यानी ए गुना ए का वैल्यू क्या आया? 25 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 5 गुना 5। तो सिर्फ एक तो भुजा का वैल्यू क्या आएगा? 5। यानी ए का वैल्यू 5। क्या है? 5। तो सही आंसर क्या होगा? ए वाला। ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग दे देंगे, घबरा क्यों रहे हो? रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी तुरंत लेके जाना तो तुरंत भाग जाती है। लेकर के जाओ। और एक बार समझाने बोल रहा है। अच्छा ठीक है, देखो और एक बार समझा रहे हैं। सबसे पहले तो ये इसको देख लेते, लॉक है कि नहीं, और ये वाला लॉक है ना? हाँ, ठीक है। देखो यहाँ फिर से एक बार समझा रहे हैं। अब सबसे अब तो हम लोग यही वाला फिगर जो बना रहे हैं, इस फिगर में एक घन बनता किससे है? दीवार से ना बनेगा। कितना दीवार? 6 दीवार। 6 दीवार से। तो 6 दीवार को आपस में जोड़ देगी तो कमरा जैसा घन बनेगा। तो एक दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? ए और ए, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा? ए स्क्वायर ना निकलेगा। तो एक घर में 6 दीवार होता है,
इसलिए 6 दीवार का क्षेत्रफल, तो 6 दीवार का क्षेत्रफल यानी कि 6 दीवार और एक का क्षेत्रफल, एक का क्षेत्रफल। तो एक का क्षेत्रफल क्या निकला है, ए स्क्वायर। और 6 दीवार का संख्या क्या है तुम्हारा, 6। तो ये हमारा क्या हो गया, 6a स्क्वायर। और इसका वैल्यू दिया कितना, 150। यहाँ पे क्या देंगे, 150। अब ये वाला 6 को इधर भेज दो, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, 150 बटा में 6। 6 यानी कि हम लोग क्या लिखते हैं, 2 तिया 6 लिख सकते हैं। तो जब 2 तिया 6 लिखेगी तो 3 का पहाड़ा याद है, 3 पचे क्या होगा, 15। और 2 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। तो ए स्क्वायर मतलब क्या निकला, 25। 25 का मतलब क्या होगा, पचे 25। और ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए गुना ए। तो एक ठो ए का वैल्यू क्या निकल गया तेरा, 5 निकल गया। इसका मतलब हमारा कौन सा सही आंसर होगा, अला अला होगा सही आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो। हाँ हाँ। घन का क्षेत्रफल 4a नहीं होगा। देखो यहाँ पर लिखा पृष्ठीय क्षेत्रफल और यहाँ पर लिखा कुल, दोनों में अंतर यहाँ लिख दे रहे हैं। अगर देख सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा ना, तो सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना दीवार लिया जाता है, नहीं 4 दीवार। सिर्फ पृष्ठ का मतलब है तेरा छत नहीं है और जमीन तेरा नहीं है। और कुल का मतलब क्या जोड़ देगा इसमें, छत भी जोड़ा, साथ ही साथ इसमें क्या जोड़ दिया तुम्हारा, जमीन भी। यानी इसमें छत के लिए एक दीवार और जमीन के लिए एक दीवार, यानी इसमें कितना दीवार हो गया, 2 दीवार। और दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो यह कितना बनेगा, 6 दीवार बनेगा। इसीलिए 6 दीवार का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, जो कि क्या कहलाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो कै को दीवार लेना है, 4 दीवार लेना है। एक घनाभ का विकर्ण, तो विकर्ण का ही सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, एक घनाभ का विकर्ण का होगा हमारा लंबा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो गया, एच स्क्वायर। तो एच सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी हो गया। बी। और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, यदि एक घन की भुजा को दोगुना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए यानी कि देखो अभी हम लोग एक एग्जांपल दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा एक घन है और अब हम लोग इसको डबल कर रहे हैं, तो ये वाला हमारा कितना हो गया, इतना बड़ा हो गया, कितना हो गया, इतना बड़ा हो गया। इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ये ऐसा ले रहे हैं। अब अंतर क्या आ रहा है, इसको बाहर निकाल लो, यहाँ निकाल लो, है ना। दोनों में अंतर ये है कि मान लो कि इसका जो भुजा था, इसका भुजा पहले कितना रहा होगा, 1 मीटर, कितना, एग्जाम्पल ले रहे 1 मीटर। तो इसका डबल क्या होगा यहाँ पे, 2 मीटर में हो गया। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, आयतन। आयतन के लिए हम लोगों का क्या होता है बताना, भुजा एल। पावर 3, यानी 1 का पावर 3 यानी कि क्या होगा, खाली 1 मीटर क्यूब। और इसका वाला आयतन क्या निकालेंगे फिर से, भुजा का पावर क्या होगा, 3, यानी कि 2 का पावर क्या होगा, 3। तो कितनी बार करेंगे, 3 बार। तो 1 बार, 2 बार और 3 बार। अरे तो ये वाला क्या होगा, 8 न हो गया। तो देखो गौर से कि यहाँ पर कितना था, और यहाँ पर कितना हो गया, 8। तो कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया। तो कहीं पे 8 गुना लिखा हुआ है। जी। हाँ पहला वाला को 1 मानेगी तो तेरा आसान ना हो जाएगा, क्योंकि 1 से तुलना कर दी तो 8 गुना। अगर पहला वाला को 2 मान लेगी ना, तो यहाँ तो तुम्हारा क्या होगा, 4 4 16, 16 चौके 64। तो फिर सोचते रहो क्या होगा, इसीलिए शुरू को क्या मान लेना, 1। अच्छा ठीक है, यहाँ लिखने का कोई सवाल नहीं है क्योंकि तुमको पहले से सवाल दे दिया गया है। अभी तुरंत भेज भी देंगे रिकॉर्डिंग वाला, ठीक है। आप देखो यहाँ, एक घनाभ कार टैंक 5 मीटर लंबा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, घन बना लो आराम से। जब हमारा घन बन जाएगा तो ये वाला घन बना ही लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक घन हो गया। तो इसका लंबाई लंबाई दे दिया है। इसका लंबाई ये वाला कितना है, 5 मीटर। चौड़ाई कितना दे दिया है,
4 मीटर। और ऊंचाई या गहराई कितना दे दिया है? 3 मीटर दे दिया है। 3 मीटर। अब सबसे पहले आयतन निकालना होगा। तो इसका जो आयतन होगा वह क्या होगा हमारा? इसको गुना करो, लंबाई तेरा कितना हो गया 5, चौड़ाई कितना हो गया 4, और ऊंचाई क्या हो गया 3। देखो 5 चौके 20, और 20 या 60, तो ये हमारा कितना आया? 60 मीटर क्यों आया है ना? क्यूब। सॉरी, हाँ स्क्वायर। अब यानी कि हम लोग लिखेंगे 60 गुना 1 मीटर क्यों। कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं ना पड़ा। लेकिन हमको मालूम है कि 1 मीटर क्यूब का मतलब कितना लीटर लेना है? 60,000 लीटर लेना है। तो हम लोग जब 1 मीटर क्यूब है, तो इसके बदले में यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1,000 लीटर लिखेंगे। ये हमको जानकारी होना ही चाहिए। यहाँ पे गुना, ये 60 की जगह क्या लिखेंगे? 60। तो 60 में 1,000 से गुना करेगी, ये कितना आ गया हमारा? 60,000 60,000। लीटर। कहीं मिल रहा है क्या? तो ये वाला जी। हमारा आंसर। हाँ। हाँ, वो हम तुमको समझाने के लिए दे रहे हैं। नहीं तो पूछेगी नहीं सर कहाँ से 1,000 आ गया। अभी तुरंत पूछेगी तो 1,000 कैसा आ गया, तो हम यहाँ बोलेंगे कि ये 1 मीटर के बदले 1,000 हमको लेना है। 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर पानी अटता है। समझ में आया? हाँ। दिया भी नहीं, एग्जाम में नहीं दिया रहेगा। ये तुमको याद रखना पड़ेगा। नहीं रे बुद्धू, अरे एग्जाम में वो देगा थोड़ी तुमको। यहाँ तो तुमको हम प्रैक्टिस कराने के लिए दे दिए हैं। एग्जाम में नहीं देगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। देता है क्या? वो लोग नहीं देता है। नहीं देता है। तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे ना, वहाँ कंफ्यूजन होता है। यहाँ तक 60 तो निकल जाएगा, फिर बोलेगी सर 60,000 कैसे हो गया? तो इसीलिए हम लोग 60 मीटर क्यों है ना, तो इसको 1 मीटर क्यों को अलग कर दिया। और 1 मीटर का वैल्यू कितना होगा? 1,000 लीटर आएगा। 1,000 लीटर। हो गया? हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। अभी देखो हम लोग पहले क्वेश्चन क्या कहे थे? कुल क्षेत्रफल पृष्ठीय, और यहाँ पे खाली आएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों में अंतर क्या बताए थे? सिर्फ पार्श्व, ये पार्श्व पृष्ठीय रहेगा तो कितना दीवार लेना है? 4 दीवार 4। लेना है। और कुल वाला में कितना दीवार लेगी? 6 दीवार लेगी। तो अब हमारे पास यहाँ क्या घन है ना, तो घन का जी। लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होता है? बराबर ही ना होता है। होता है बराबर। जी। हमको हमको एक ठो का रहेगा ये वाला भुजा और भुजा, तो इसका एक ठो का क्षेत्रफल कितना निकलेगा? ए ए स्क्वायर। स्क्वायर। कितना? 4 दीवार का ना निकालना है। तो 4 दीवार का हम लोग क्या करेंगे? 4 ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे दे दिया है कि जो 4 ए स्क्वायर है वह किसके बराबर है? 200। ठीक है, रुको एक मिनट। 200। 56। 256 के बराबर है ना? 4 ए स्क्वायर 256 के बराबर है। तो चलो हम लोग भागा लगा लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 256, और यहाँ पे इधर भागा लगाओ क्या 4 से। तो 4 छक क्या होगा? 24। बचा 1। और उसके बाद ये वाला 6 कहाँ जाएगा? यहाँ। तो 4 चौका क्या हो गया? 16। यहाँ से 16। 16 हो गया ना। तो 64 जो आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक को 2 बार ना लिखना होगा। तो ए गुना क्या लिखेंगे? जी। ए। और हमारे पास में क्या बच रहा? 64। तो 64 को 2 बार कैसे लिखेंगे? हमको तो मालूम है कि 8 या 64। अब हमको वंदना को दिक्कत होगा कि सर 64 को 8 कैसे जान गया? तो 2 से लगाओ तो कितनी बार में जाएगा? 32 बार में। फिर 2 से लगाएगी तो कितनी बार में जा रहा? 16 बार में। फिर 2 से लगाओ तो कितनी बार में जा रहा है? 8। 8। 2 को लगाओ तो कितनी बार में जा रहा है? 4। 4। फिर 2 को लगाओ तो कितनी बार में जा रहा है? 2। अब तुमको ना जोड़ा, पहले गिनती करो। क्या करो? 1 2 3 4 5 6, है ना? तो 6 है। अब तुमको क्या चाहिए? 6 को 2 जोड़ा में बदलो। 2 जोड़ा में लगाना है। तो 2 जोड़ा यानी कि 6 का आधा आधा क्या? 3। यानी ये वाला हो गया 1 जोड़ा, और यहाँ से यहाँ वाला क्या हो गया? 1 जोड़ा। तो 2 दूना 4 दूना 8, ये को क्या निकलेगा? 8। दूसरा वाले में क्या निकलेगा? 8 निकलेगा। यहाँ से ऐसे निकालना होगा ना, एलसीएम लेके। तो फिलहाल हमारा 256 जो है इसको ऐसे काट देंगे। यहाँ पर क्या आ रहा है? 64 आ रहा है। और 64 की जगह पर हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर?
यहाँ पे लगा देंगे 8 और यहाँ पे लगा देंगे 8। तो एक का वैल्यू क्या निकलेगा? 8। कहीं दिया है आंसर में? दिया है, तो वही वाला हमारा आंसर हो गया, छठा नंबर हो गया। रुकना 1 मिनट, ठीक है। लो, हो गया ये। देखो अगला वाला, दो घनाभों का आयतन समान है। तो दो घनाभ का आयतन यानी कि एक घनाभ हमारा ऐसा है, और दूसरा वाला जो घनाभ है वो हमारा क्या है? ऐसा है। एक ठो को लंबाई थोड़ा बढ़ा दो, ऐसा। दोनों का आयतन हमारा क्या है अभी? बराबर है। तो जब दोनों का हमारा बराबर है, इसका मतलब क्या होगा? आयतन बराबर होने के लिए हमको इसका चाहिए लंबाई, इसका चाहिए चौड़ाई, और इसका चाहिए ऊंचाई। और यह बराबर है किसका? इसके लंबाई, इसके चौड़ाई, और इसका ऊंचाई के बराबर है। तो एक ठो का दे दिया क्या? 12, 10 और 5। यानी कि इधर हमारा क्या दिया है? 12, इधर दिया है 10, और इधर दिया है 5। और दूसरे का दे क्या दिया? लंबाई 3 ठो चाहिए ना। अब भूल जाओ लंबाई चौड़ाई में, तुमको 3 ठो क्या चाहिए? डायमेंशन चाहिए। तो दूसरा का पहला डायमेंशन क्या निकल रहा है? 10। और एक डायमेंशन क्या दे रहा है? यहाँ 12। और तीसरा वाला जो नहीं दे रहा है उसका नाम लिखो, तो यहाँ पे क्या नाम लिखेगी? चौड़ाई। अब ये तो बराबर होना चाहिए। देखो कुछ कुछ शहीद होगा, यह 12 वाला 12 से क्या हो गया? शहीद हो गया। 10 वाला 10 से शहीद हो गया, तो इसकी चौड़ाई जो है वो क्या आई है? 5 आई है। तो ये 5 दिख रहा है, वही वाला आंसर हो गया, है ना? हाँ। तो तुम लोग गुना पूरा कर दी होगी, इधर का पूरा आयतन गुना कर दी होगी, और इधर वाला भी गुना करके हम फिर भागा लगाए जा रही होगी। ऑनलाइन में नहीं ना हो सकेगा फिर संतोष, ऑफलाइन में यहाँ आएगा तो अच्छा रहेगा तेरे लिए। ऑनलाइन में जैसे लड़की लोग मजबूरी है, नहीं आ पा रही है, तो हो गया। हो गया। हुआ। देखो 8वां नंबर। हो गया। ठीक है, 8वां नंबर क्या बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाला घन लेना है। तो यानी दो वो घन है, एक है बड़ो घन और एक है छोटो घन। तो बड़ो वाला को पीला पीला कर दो, बेचारा एकदम बड़ा से खुश हो गया। और छोटा वाला जो घन है वह छोटा है, इसलिए गुस्से में क्या हो गया? लाल हो गया। अब समझ में आया? ये कौन सा घन है तुम्हारा? बड़ा, और ये वाला छोटा। तो इसमें क्या करना? घनों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? बड़े में छोटे को भागा लगाते हैं। तो कई बार हम क्या किए, पढ़ाए हैं ना, ऊपर में बड़ा और नीचे में क्या? छोटा। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? बड़ा बटा छोटा पढ़ा है। लिखे। तो बड़ा बटा छोटा लिखे थे। तो अब यहाँ पर क्या दिया है? बड़ा वाला का तुम्हारा क्या निकाला? आयतन। तो आयतन के लिए हम लोग को क्या करना है? बड़ा वाला का आयतन क्या होगा तुम्हारा? 10 × 10 × 10। तो क्योंकि इसका हर एक भुजा क्या है? 10 का है। और छोटा वाला का कितना है? 2.5 है ना। तो इसको जी। छोटा वाला को क्या लगाएगी? 2.5। कितनी बार? 3 बार। भुजा तुम्हारा 2.5। बस यही तो है। अब होगा क्या? यहाँ ये होगा, ये वाला दशमलव हटाएंगे, तो यहाँ पे इसके बदले में यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक बार 10। फिर यहाँ दशमलव हटाएगी तो क्या लिखेगी? 10। फिर यहाँ दशमलव हटाएगी तो क्या लिखेगी? 10 हो गया ना। अब अच्छे से थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं, तो ऊपर में हमारा क्या आ गया? ऊपर में बहुत, ये तो अजीब हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये वाला 10 और ये वाला 10 मिलकर क्या होगा? 100 हो गया। उसी तरह से ये वाला 10 और ये वाला 10 मिलकर यहाँ पे क्या हो गया? 100 हो गया। 100। अब बात पता ही है, ये वाला मिलकर क्या होगा बताओ तो? 100। तो ऊपर में 3 बार 100 आ गया, और नीचे में हमारा क्या बचेगा? 3 बार 25, ये भी हो गया 25, ये भी हो गया 25। अच्छा,
25 का पहाड़ा याद है किसी को? तो 25 चौके क्या होगा? 100। 25 चौके क्या होगा? 100। और 25 चौके क्या हो गया? 100। तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो ये वाला हो गया 4 चौका 16। और 16 को 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 64। कहीं है 64? आ गया? हाँ सर। ठीक है। ओ, हो गया सर। हो गया ना? ठीक है। अच्छा, हुआ। देखो अगला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन हम लोग क्या बोले थे कि ये वाला हम तुमको बताएंगे। बोले थे ये वाला नौवा वाला क्वेश्चन, कि नौवा वाला हमको क्या करना है, बताना है ना? तो सबसे पहले देखो, तीन जो फलक, ये यहाँ पर घनाभ लेना, क्या लेना? घनाभ। तो घनाभ के लिए इस बार हम ना खुद से घनाभ बनाना पड़ेगा हमको। ये ऐसा ऐसा ले लिए हम लोग, क्या ले लिए? ऐसा। हाँ, तो आयत से ही घनाभ बनता है। और हम लोग फिर से यहाँ पे क्या ले रहे हैं? ऐसा ले रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद में इसको हम लोग क्या करो, थोड़ा सा कलर को चेंज कर सकते हैं तो कर सकते हैं, है ना? अब हमको कितना फलक बोल रहा है? तीन ठो फलक लेना है ना। तीन फलक का मतलब ये हुआ कि अब इसको देखो, हम लोग ऐसा जोड़ रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। देखो तो ऊपर में छत बन गया ना, और जी। बाजू दीवार और आजू दीवार बन गया। तीन तीन तो दीवार बन गई ना, देखते देखते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ आ रहा रहा है सर। है? हाँ, कल्पना करो, इमेजिन करो तुम्हारे पास, क्योंकि मेरे पास 3D मॉडल नहीं ना है, 2D से दिखाना पड़ेगा। ये वाला एक दीवार हो गया ना। अगर दीवार को हम कलर करना चाहेंगे तो क्या ये कलर लेगा? देखते हैं कलर करेंगे तो। मान लो हम इसको कलर ऐसा करें तो वो वाला वो हो जाएगा। एक तो ये दीवार हुआ ना। सुनो, एक तो ये दीवार हो गया। उसके बाद में रुक जाओ, दूसरे बाद में दूसरा वाला जो दीवार लेने के लिए थोड़ा सा देखते हैं कि ये वाला दीवार उल्टा जाएगा क्या? ये उल्टा जा रहा है? नहीं जाएगा उल्टा। इसमें नहीं ना लेगा, उल्टा नहीं लेगा। रुक जा, एक मिनट रुक जा, कोशिश करने दो। ये वाला कोशिश करने दो तो हमारा ये वाला दीवार ऐसा आएगा क्या? देखो ये दूसरा दीवार हो गया ना। तो तीसरा दीवार हुआ तो ये वाला, ये वाला छोटा छोटा हो गया है। इसको यहाँ तक जाने दो, ये दूसरा दीवार हुआ। हुआ ना दूसरा जी। दीवार? और ये वाला काला वाला क्या है? तीसरा दीवार है। अब तो दिख गया ना 3D में। उसको क्या बोलेंगे? तीन फलक। क्या बोलेंगे? तीन फलक। या तीन संलग्न। अच्छा, संलग्न का मतलब एक दूसरे से क्या है? जुटा हुआ है। ये तो भला हो, ये वाला सॉफ्टवेयर क्या, ये तो कि दिखा देने से दिमाग में बैठ जाएगा। तो अब देखो इसका, याद करो कि इसका क्या होगा? लंबाई। और ये वाला क्या होगा? चौड़ाई। तो जो इसका लंबाई चौड़ाई है वही तो ये पीला वाला का भी लंबाई और यहाँ पे चौड़ाई होगा। पीला वाला का अगर आता है पीला वाला, रुक जाओ। पीला का पीला लेगा क्या? ले लिया। ले लिया ना पीला वाला। तो ये जो जो आमने सामने का जो लंबाई है वही तो उस दीवार का लंबाई होगा और वही तो उसका चौड़ाई होगा। और जो छत है, छत का देखो, ये वाला लंबाई का जो छत का है उसका भी तो यही वाला सेम लंबाई होगा। गौर से सोचो। समझ रही है? और इसका खाली ये वाला अलग होगा। इसका मैंने जो भी है, या ये वाला मान लो इसको एच है तो वो एच और बी अलग अलग हो जाएगा। एच और बी क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। अब इसमें हमारा दिया है कि इसका क्षेत्रफल 20 है। कितना दिया है? इसका वाला क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दिया हमारा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो ठो को गुना किया। फिर एक ठो का क्षेत्रफल हमारा कितना दिया है? तो इसको दिया हमारा कितना? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इधर वाला का हमारा कितना दिया है? ये वाला 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। तो ठीक है, ये बताओ कि ये भले क्षेत्रफल है लेकिन ये कितना डायमेंशन का गुना करने पे मिला है? दो का कि तीन का? तीन वाला में आयतन निकलता है, याद रखना। है ना? एल और बी में भी मत जाना।
दो डायमेंशन सिखाए हैं, है ना। एल बी में बहुत कंफ्यूज कर गया, अभी कौन सा बी लेंगे कौन सा एच लेंगे पता कर पाएगी, नहीं ना पता कर पाएगी। इसलिए क्षेत्रफल बोले थे, जी। दो ठो को गुना करेंगे तो क्षेत्रफल और तीन ठो गुना करेंगे तो आयतन। ले एल आयतन। रखना है ना। तो हाँ, अरे वो हाइट नहीं है, वो उसका चौड़ाई है। लेकिन एल बी एस से हमेशा कंफ्यूजन होगा ना सीधा। हाँ दे दिए हैं, कोई बात नहीं, दे दिए कोई बात नहीं। तो देखो इसके लिए ये 20 हमारा क्या होगा, एल और बी। ये वाला के लिए क्या होगा हमारा, बी और एच। ये वाला हो गया हमारा बी, और इसके लिए हो गया हमारा क्या, बी और एच। और इसके लिए हमारा क्या हो गया, एच और एल। एच और एल हो गया। असल में हमको थ्री डी यहाँ बन नहीं रहा है, थ्री डी नहीं बन रहा है ना, इसीलिए यहाँ तुमको दिक्कत हो रहा है। थ्री डी बनेगा ना तो ये इस तरह का बनेगा, एक दीवार ऐसा, एक दीवार ऐसा, और एक दीवार ऐसा। देखो इसको देखो तो तुमको समझ में आएगा। जैसे ये वाला दीवार है, एक दीवार सामने में है ना, और उसके जस्ट सटा हुआ ये वाला दीवार है, और उसके जस्ट सटा नीचे वाला जमीन है। हाँ ये वाला हमको समझाना था, ये वाला आप तो उसमें नहीं ना बनेगा, ये 2D सॉफ्टवेयर है। 3D वाला के लिए अलग आता है, 3D लिए नहीं है। तो इसमें तुम्हारा एल बी पी एच और एच एल समझ में आता है। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका, इसका क्या होगा हमारा फॉर्मूला। इसका सीधा इस तरह का सवाल में रहेगा ना, तो इसका जो फॉर्मूला है उसमें आयतन का बराबर लिख देना, ये ना क्या हमारा, एल बी गुना बी एच गुना एच एल। अब सोचो यहाँ पे एल बी वेल बी में मत जाओ, खाली दो डायमेंशन का गुना को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। इसका गुना को क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। इसका गुना को क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल ना क्षेत्रफल। बोलेंगे। तो 3 बार क्षेत्रफल जी। लगाना है, तो 3 बार क्षेत्रफल लगाना, तो एक कितना दे दिया, 20। तो यानी कि इसके जगह पे क्या डालेंगे, 20। यहाँ पे डाल दो 20। दूसरा जगह क्या दिया है, 30। तो यहाँ इसके जगह क्या डालेंगे, 30। तो यहाँ यहाँ पे क्या डाल दिए, 30। और कुछ दिया है, 24। यहाँ पे क्या डालना है, 24। ये वाला क्या हो गया तुम्हारा, 24। अब ये वाला सवाल में तुमको क्या बोले थे कि एलसीएम ले लेना है, क्या ले लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम लेना, थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा, तो ऊपर करना। हाँ ये फॉर्मूला ही है, ये फॉर्मूला है, ये क्या है, ये फॉर्मूला। ये इसका फॉर्मूला। आ जाओ, 20 30 है ना, तो 20 से 30 सबसे पहले तो ये 10 को अलग करो। तो 10 को अलग करो तो दो अलग हो गया यहाँ पे, और तीन अलग हो गया। और यहाँ पर 24 ही रहने दो, और तुम कितना बार अलग की है, 10 को, 2 बार अलग की है 10 को। अब 2 और 3 तो हमारा प्राइम नंबर है, 24 को ही तो देखना है। तो 24 को देखना है तो 2 से लगाना, 2 से जाएगा 12 बार, और 2 से गया कितना, 6 बार। और 2 से कितनी बार में गया, 3 बार गया, इतना ही, इतना ही ना हो रहा है। हाँ तो इसमें हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पता चल जाएगा। यहाँ तो 2 ले लिए, यहाँ पे 3 ले लिए। और 24 में में क्या जा रहा है हमारा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, यहाँ पे क्या आ रहा, 3। हाँ लेकिन ये 5 हमारा कहाँ अटक जा रहा है भाई। अच्छा ये 10 और जो 10 है ना, तो 10 और 10 के लिए ये तो हमारा 2 गुना 5 आएगा, और ये भी आएगा 2 गुना 5। अच्छा ठीक है, निकल गया, ठीक, कोई मिस्टेक नहीं है। अब देखो हमको जोड़ा लगाते जाना है। जोड़ा का मतलब देखो, यहाँ ये दो ठो जोड़ा लग गया ना, तो उसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर गुना पे आओ। अब गौर से सोच, फिर ये 2 का जोड़ा लगा ना, तो जोड़ा की जगह पे एक छोर लगाएंगे, 2। और जोड़ा खोजना है, तो और जोड़ा पे गौर से सोचो कि ये वाला 5 और ये वाला 5 जोड़ा लग रहा है ना, तो इस, क्यों, सुनो ना कैसे लिखा है। ये 10 का बदले लिखे हैं, ये 10 का बदले, 2 बचे 10, इसके भी 2 बचे 10। तो अभी हम लोग क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। तो जो जो खत्म हो रहा है, क्या क्या बच गया बता सकती है, देखो ये 3 और 3 का जोड़ा लगेगा ना, तो यहाँ पे 3। और एक ठो हल्का सा कलर चेंज करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसका कलर ये वाला देखो तुम्हारे पास में, एक ठो 2, और एक ठो कहाँ बच रहा है, 2। इसका जोड़ा लेगी ना एक ठो, ये हो गया 2। अब गुना करो, सबसे पहले 5 और 2 को गुना करो, तो 5 और 2 को गुना किए तो क्या हो गया, 10। अब क्या बच रहा है तेरा, 2 दूना 4, और 4 किया 12, तो इसका बदलेगा 12। तो अब तुम इधर 12 लो, इधर क्या लो, 10। तो 12 को 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 120।
और ये हमारा क्या निकला, आयतन। यहाँ होगा सेंटीमीटर का पावर क्यूब। तो तुमको एक नया फॉर्मूला है ये, इस तरह वाला में क्या होगा, आयतन का मतलब रूट अंडर एल बी बी एच और एच एल। जब तीन दीवार संलग्न दिया हुआ है, जैसे, हाँ, जब तीन दीवार का क्षेत्रफल दिया रहेगा ना और तीनों दीवार अटैच रहेगा जड़ से, तब उसमें हम लोग आयतन निकालने के लिए एल बी गुना बी एच गुना एच एल करेंगे स्क्वायर रूट से, तब उसका क्या निकल जाएगा, हमारा आयतन निकल जाएगा। हाँ बेटा। वहां तो 2 मिनट बचा हुआ है। एक ही, अरे 2 मिनट बचा है, एक क्वेश्चन बाकी है, जल्दी फोटो खींचो। हाँ सर, एक क्वेश्चन करा दीजिए, वो एक 10 नंबर। चक्कर में नहीं होगा फिर तुम्हारा। एक घन का विकर्ण 10√3 है, तो हमको क्या लेना है, घन में लेना है। थोड़ा फिगर नहीं बनाना, टाइम नहीं है इसमें। ये हमको क्या लेना है, एक घन लेना है। तो जल्दी से हम लोग एक घन ले लिए। ये क्या ले लिए हम लोग, एक घन ले लिए। और घन के बाद में हमको क्या बोल रहा है यहाँ पर, इसका जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है वह क्या होता है हमारा, a√3 होता है। तो a√3 होता है ना, तो विकर्ण हमारा कितना दिया है, 10√3। तो a का मतलब यहाँ पे क्या होगा, भुजा। और यहाँ पे क्या लगाना, √3। कुछ कुछ शहीद होने वाला है क्या, खत्म हो गया ना। तो भुजा का मान कितना निकला, 10 निकला है। तो भुजा का मान 10 निकला। अब क्षेत्रीय, ये क्षेत्रफल में क्या लगाया, कुल लगाया है। यानी कितना दीवार लेंगे, 6 दीवार लेंगे। तो देखो एक दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा हमारा, क्या निकला, a²। तो 6 दीवार का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, 6a²। यानी कि 6 गुना भुजा हमारा क्या क्या था बताओ, भुजा का स्क्वायर है ना, तो 6 गुना भुजा क्या निकला तेरा, 10 निकला। तो 10 10। गुना 10, तो 10 10 100, 100 को 6 से करेंगे तो क्या होगा हमारा, 600। 600 हमारा क्या निकला, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया ना। 10 क्वेश्चन 40 मिनट में। बाप रे, कल बहुत पकाई थी, एक क्वेश्चन में 40 मिनट लग गया था। ठीक है हमेशा नोट्स बना लेना, टेस्ट होगा कल शनिवार वाला, कल पढ़ाई नहीं होगा, खाली टेस्ट होगा, सीटीपी और ये होगा। जी सर। सेम होगा, मैथ का सेम होगा, यही यही होगा।